नमस्ते प्रणाम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गोलू गाजीपुरी पर आप लोग को स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ मेरठ की दूसरी कांड, जो देश विदेश में भी हड़कंप हो चुका है। आप लोग तो जानते हैं पहला जो कांड हुआ है मेरठ में ड्राम वाले को, मुस्कान को, और दूसरा देखिए रविता ने अपने पति को अमित को जान से ही मार डाली, गला दबा करके, और अपने प्रेमी से मार डलवाई, वो अमरदीप से। देखिए दोस्तों, अमरदीप से और रविता अमरदीप और रविता दोनों मिल करके ही अमित को जान से ही मार डाले हैं। और अमरदीप से बोली है रविता कि आज आप जाइए, किसी तरह से कहीं से भी ऐसा सांप ढूंढ कर लाइए जहरीला कि उसके काटने से 2 या 4 मिनट तक आदमी बस जी सकते हैं। वही वाला सांप लेकर आओ अमरदीप, आज किसी भी हालत में, क्योंकि आज रात को अमित को हत्या करना है। आज रात को अमित का हत्या हमको करना है। अमरदीप, आज किसी तरह से भी जहरीला सांप आप किसी तरह से भी कहीं से भी खोज कर लेकर आओ। अमरदीप ने बोला ठीक है, मैं लेकर आऊंगी। अमरदीप ने गया ढूंढ कर, कोई सफेरा जो सांप ओप निकालते हैं सफेरा लोग, उसी सफेरा से वो पैसे से सांप को खरीद कर लेकर आए, जो एकदम चितकावत रहता है। सफेला एकदम जहरीला सांप रहता है, जो अभी बहुत लोग देखे नहीं होंगे। हम लोग भी नहीं वो सांप को अभी देखे हैं, जो उसके काटने से बस आदमी बस 4 या 5 मिनट तक बस जिंदा रहता है। उसको कितने भी कुछ भी हो जाएगा, वो सांप काटने से वो आदमी मर जाएगा। तो अमरदीप ने उस सांप को लेकर आया था जहरीला, और रविता ने बोली कि आज इसको हम लोग दोनों मार डालूं और उसके बाद इसी रूम में सांप को छोड़ दूं, बचने के लिए कि मैं हत्या नहीं की। तो वो दोनों लोग, अमरदीप ने अमित को हाथ पकड़ा और रविता ने उसका गला दबा करके, अमरदीप ने दोनों लोग मिल करके गला दबा करके हत्या करके और उसको बेड पे लेटा दिया है। और अमित और रविता दोनों मिल करके उस जहरीला सांप को उस रूम में छोड़ करके बंद कर दिया है खोल के। और वो सांप ने अमित को बेड पर लेटे हुए हाथ में 10 बार 10 जगह वो काटा है सांप, मतलब कि डसा है सांप। 10 बार वो जहरीला सांप अमित को डसा है। और उसके बाद सुबह होते ये हड़कंप हुआ, और रविता ने जोर जोर से बचने के कारण रोने लगी, और अगल बगल का आजू बाजू का लोग आ गए, जुट गए और फ़ोन किए। पुलिस एफआईआर दर्ज हुई, वो भी आई और हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल वाले बोले कि ये तो मर चुका है। तो वहीं से पोस्टमार्टम हो चुकी थी लास्ट, और पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट आई थी, तो वो रिपोर्ट में आ गया, खुलासा हुआ, रविता का खुलासा हो गया कि पोस्टमार्टम की लाश जो पड़ी थी उस रिपोर्ट में आ गया कि इसका गला दबाकर मारा डाला गया है। इसका गला दबाकर मार डाला गया है। इस सांप के काटने से नहीं, इसके मरने के बाद ही सांप काटा है 10 बार। इसका कोई गला दबाकर मार डाला है। इसके पूछताछ में रविता को पकड़ आई, और रविता के पुलिस वाले ने पकड़ कर लेकर गए। इसके पूछताछ में रविता को पकड़ गई, और रविता के मारने पीटने से पुलिस वाले लोग मारे पीटे और बुलाए। तो उसके बाद अमरदीप को भी बुलाई कि नहीं, वो भी साथ में रहा था। हम दोनों लोग मिलकर ही अमित का हत्या किए हैं, गला दबा करके हम दोनों लोग ही हत्या किए हैं। तो पूछताछ में आ गया तो कोर्ट में, तो वो बोले कि क्यों ऐसा तुम लोग किए हैं, तो बोला कि हम दोनों लोग ही किए हैं।
अमरदीप भी पकड़ कर आया। अमरदीप ने बोला कि यही बोले कि आज हमको रात में अमित का हत्या करना है, किसी तरह से कहीं से भी तुम लेकर आओ जहरीला सांप। और जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि नहीं, सांप नहीं काटा है, पहला गला दबा कर मार डाले हैं लोग, हत्या कर डाले हैं, उसके बाद सांप 10 बार डसा है। मरने के बाद सांप 10 बार डसा है दोस्तों। तो रविता ने पकड़ कर गई थी तो पुलिस वाले ने पूछे कि क्यों ऐसा किए, और मीडिया वाले भी पूछे कि ऐसा क्यों किए। तुमने तो बोली कि मेरा पति हमको मारता था, डांटता था, गाली देता था, इसीलिए हम लोग ऐसे किए हैं। तो रविता तुम ऐसे क्यों किए? तुमको अगर जाना था तो अमरदीप के साथ चले गई होती, लेकिन उसको गला दबा के मारने की तुमको क्या ज़रूरत थी? अगर तुमको गाली दे रहा था, मार रहा था, तो तुम चले गई होती, लेकिन ऐसा तुमको करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए दोस्तों, मेरठ में 2 घटना हो गई इसी के कारण। मुस्कान भी यही की बचने के कारण, वो भी नहीं बच पाई, और ये भी यही करी, रविता भी यही कर डाली। अगर तुम लोग को जाना था तो चले गई होती, लेकिन ऐसा ऐसा कांड क्यों कर रही हूँ? ऐसा कांड करने से तुम लोग को क्या मिलता है? कुछ मिल रहा है? और अमित के घर परिवार लोग, सब लोग इतने रो रहे हैं, इतने माँ बाप और भाई बहन रिश्तेदार सब लोग बहुत रो रहे हैं और बहुत अथू में है। लेकिन अगर इसको अमरदीप के साथ जाना था तो चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? अमित के तो घर परिवार में सब लोग तो हैं। क्या अमरदीप इसका साथ निभा देगा? नहीं, वो भी रखेगा 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 4 साल, 5 साल, इसके बाद इसका भी साथ छोड़ देगा। बोलेगा, अमरदीप भी बोलेगा यही इसको कि रविता तुम अमित का नहीं हुई तो तुम हमारा होगी कभी? अभी देखिए दोस्तों, एक खुलासा होकर बोल रही थी कि हम ही दोनों मारे हैं। उसके मीडिया वाले से बात करने में भी नहीं शर्म आ रही है, न पुलिस वाले से एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ पे भी बात करने में नहीं शर्म आ रही है। बोल रही थी कि हम ही दोनों मारे हैं, और वो गाली दिया था हमको, मारता था इसीलिए। अरे इसके पहले कहाँ गई थी? जब शादी नहीं हुई थी तभी बोल देना चाहिए कि मेरा अमित से संबंध है, मैं अमरदीप के साथ चले जाऊंगी, अमित के साथ नहीं रहूंगी। तो ये भी हो सकता है जब फिर अमित के भी और अमित की भी शादी भी हो गई तो अमित से बोल देना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अमरदीप के साथ रहूंगी। तो तुम चले गई होती। क्या अमरदीप तुमको लेकर जा रहा था तो चलना जाना चाहिए, लेकिन अमित को ऐसा क्यों करी? तुमको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? अमरदीप के मारने से अमित के मारने से कुछ मिला है तुमको? रविता ने अमित को मारने से तुमको कुछ मिला है? और अमरदीप को भी कुछ मिला है? तुम दोनों लोग बचने की ही कारण कि हम लोग बच जाएंगे, और इससे कुछ नहीं होगा कि जहरीला सांप काटा है, सांप के डसने से ही मर चुका है अमित। ऐसा कहीं होगा? तो मेरठ में देखिए दोस्तों, ये देश विदेश में भी ये भी फैल गया है। आप लोग देखिए दोस्तों कि इसी मुस्कान और रविता के चलते ही पूरे देश विदेश की लेडीज और औरतों, लड़कियों, बच्चे सब लोग कह रहे थे कि पढ़े लिखे यही सब करें। ये दोनों के चलते सब लोग ही, जितने ही महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सब लोग बदनाम हो रही हैं, और रविता के चलते और मुस्कान के चलते। देखिए, नया नया कांड होता जा रहा है, इसके लिए कोई भी और एक भी नहीं लग रहा है, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है।
इतना कांड होते हुए भी इतना कांड होने के बावजूद भी देखिए दोस्तों, महिलाएं की ही सुनवाई हो रही हैं। इतना कांड कर ले रही हैं, फिर भी ऐसा सरकार आ गई है कि महिलाएं की ही सुनवाई हो रही है। अब फिर भी देखिए दोस्तों, इन दोनों लोग में से मेरठ में पहला कांड हुआ तो उसके बारे में कोई भी रोक छेक, कोई भी ज़्यादा आरोप नहीं हुआ था। तब तो ही दूसरा एक कांड हो चुका है। इसके बारे में कुछ ही तो करना पड़ेगा दोस्तों, तभी तो ये ऐसा होगा कि इस पे आरोप लगेगा, तभी तो। देखिए दोस्तों, अब मुस्कान तो बदनामी सबको कर दी, फिर रविता ने यही बदनामी कर रही है। बार बार सब लोग इसी तरह करेंगी तो ये बताइए कि पढ़ा लिखा कर भी माँ बाप ने बच्चों को अपने पढ़ा लिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी महिलाएं के ऐसी बोल रहे हैं सब लोग कि पढ़ी लिखी औरतों, पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी ही कांड कर रही हैं। क्यों बोल रहे हैं सब लोग? वो सब ऐसा गलत हरकत कर रही हैं तभी तो बदनाम हो रही हैं। उन लोग को तो शर्म है ही नहीं, तभी तो एक दूसरों को गलत हरकतों से कर रही हैं और सब देश विदेश में खुलासा हो रहा है। और मीडिया वाले से भी बात कर ले रही हैं, फिर पुलिस वाले से भी बात कर ले रही हैं। उन लोगों की समझ भी नहीं आ रही है कि हम लोग क्या किए हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो हमारी आप लोग को अच्छा लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।